गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? भारत, आवाज आ रही है मेरी? भारत, तनु, ईशा, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? लास्ट सेशन में कितना कुछ हो गया था भाई? ऑल्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में हो गया था कल। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ओके। सो आवर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, अब एसईओ में ही हम लोगों को यूआरएल भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जब हम लोग एक तरीके से लिंक जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में जो है दो पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं यूआरएल से रिलेटेड हमारे पास दो पार्ट्स रहते हैं। वन इज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन एंड अनदर वन इज यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन और यूआरएल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या रहता है? तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि गुड यूआरएल्स शुड बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स। मतलब कि जो हमारा अच्छा एक यूआरएल है वो 255 कैरेक्टर्स का से कम का होना चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर उसमें अलग अलग वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा सेपरेटर के थ्रू। ठीक है, हाइफन हम वहां पर यूज करेंगे। So, just like the page title, an SEO friendly URL is short, descriptive and includes your target keyword। मतलब जैसे हमारा टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है हमारा जैसे छोटा होता है, ठीक है, टाइटल, वैसे ही हमारा यूआरएल छोटा भी रहेगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब वो प्रॉपर बताए कि भी जो आपका यूआरएल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मतलब वो पेज किस बारे में है, वो हमारे हमें पूरी नॉलेज मिल जाए हमारा यूआरएल देखते ही। ठीक है। और उसके अंदर हमारा टारगेट कीवर्ड भी रहना चाहिए। ओके। सो अभी यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कुछ बैड यूआरएल्स के, मतलब जो हमारे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स नहीं हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे पास सामने हैं। सो फर्स्ट वन इज की www.reliablesoft.net/p?165। सो इस यूआरएल को देखने के बाद हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि हमारा ये यूआरएल किसके बारे में है या किस टॉपिक के ऊपर है ये पेज। ठीक है, कुछ भी हमें क्लियर नहीं है। अगर अगर हम सेकंड वाला यूआरएल पढ़े, reliablesoft.net/SEO टिप्स फॉर बिगिनर्स। ठीक है, अब हम लोगों को एसईओ टर्म का पता है, बिगिनर टर्म का पता है, टिप्स का मतलब पता है, तब हम लोगों का माइंड जो है ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर हाइफन वगैरह नहीं लगाया हुआ है, एसईओ के बाद कोई भी सेपरेटर यूज नहीं किया हुआ है, तो हम लोग इसको सिंगल वर्ड की तरह पढ़ेंगे। और सिंगल वर्ड की तरह इसको पढ़ना मतलब लाइक very is like very difficult, and there will be no meaning of सच काइंड ऑफ यूआरएल। ठीक है। तो जब हमारा कोई मीनिंग ही नहीं है इस तरीके के यूआरएल्स का, ठीक है, तो कोई बेनिफिट भी नहीं होगा।
उसके बाद थर्ड वन इज एक यूआरएल दिया हुआ है, दैट इज अगेन अ बैड यूआरएल। ठीक है, अब अगर मैं अच्छे यूआरएल्स की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, कि किस किस कौन कौन से यूआरएल्स हमारे अच्छे यूआरएल्स के एग्जांपल्स में आते हैं, तो फर्स्ट वन इज xyz.net डाई एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। मतलब यहाँ पर देखिए एक एक चीज क्लियर है कि ये बिगिनर्स के लिए एसईओ ट्यूटोरियल्स है। ठीक है, यानी कि डू इट योरसेल्फ वाला डाई है ये, डाई एसईओ ट्यूटोरियल, मतलब आप खुद से भी ये जो है काम कर सकते हो। तो ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये यूआरएल इस यूआरएल पे क्या चीज हमें पढ़ने को मिलेगी। दूसरा टॉपिक, दूसरा जो पॉइंट है वो है xyz.net/SEO टूल्स। मतलब यहाँ पर हम लोगों का एसईओ टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। थर्ड वन इज xyz.net// सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, तो सर्च हाइफन इंजन हाइफन मार्केटिंग। ठीक है, तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में यहाँ पर हमें नॉलेज दी गई है। ओके, उसके बाद है हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हम लोगों का जो यूआरएल का स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, मतलब उसमें कितने डायरेक्टरीज रहेंगे, कितना उसका साइज रहेगा, वो सारा स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को मिमिक करना चाहिए। मतलब जैसा आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, सेम शुड बी लाइक इन सेम शुड बी योर यूआरएल स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर यूआरएल स्ट्रक्चर इज मेक यूज ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, आपको कैटेगरीज का यूज करना है। ग्रुप योर पेजेस इनटू कैटेगरीज टू हेल्प यूजर्स एंड सर्च इंजन्स फाइंड व्हाट दे वांट फास्टर। मतलब कि आपको ग्रुप करना है अपने पेजेस को और कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट से रिलेटेड पेजेस हैं तो वो क्रिकेट नाम की कैटेगरी में हम लोगों को जो है इंसर्ट करना है, एक ही कैटेगरी में, और ताकि सर्च इंजन जो है उसको इजीली समझ सके। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास जो सब कैटेगरीज बनेंगी, मतलब हम लोग सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए हम लोग न्यूज वेबसाइट है, तो news.com, मैं यहाँ पे एक बार जो है लिख के दिखा देता हूँ। नोटपैड ओपन कर लेते हैं जरा। ठीक है, नोटपैड विजिबल है ना सबको? सो लाइक हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है वो है न्यूज.com। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज लिखते हैं, तो स्पोर्ट्स यहाँ पर एक कैटेगरी बना दी। अब स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, अलग अलग स्पोर्ट्स आ जाते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर क्रिकेट के बारे में एक फोल्डर और बना रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की ही न्यूज रहेगी, और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, जो भी होगा, मतलब डेली न्यूज अपडेट। ठीक है, डेली न्यूज अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब जो भी यहाँ पर न्यूज का यूआरएल रहेगा या न्यूज के बारे में रहेगा, तो वो यहाँ पर कीवर्ड वगैरह या फिर प्रॉपर वे में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पर ये हमारी स्पोर्ट्स जो है कैटेगरी हो गई, ये सब कैटेगरी हो गई, तो हम लोगों की जो कैटेगरीज है वो किस लेवल तक जा सकती है, मतलब अभी यहाँ पर कैटेगरीज 2 लेवल तक जा रही है, स्पोर्ट्स और क्रिकेट। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम लोगों का कभी भी इंटेंशन होगा कि हमें अपनी वेबसाइट को कैटेगरीज में डिवाइड करना है, तो कितनी कैटेगरीज हम लोग लिखेंगे जो कि एसईओ फ्रेंडली हो, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स या तीन तीन जो है वर्स्ट सिनेरियो है, दो मैक्सिमम हम लोग कैटेगरीज लेकर चलेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, या 2 लेवल ऑफ कैटेगरीज लेकर चलेंगे। सो लाइक इफ वी सी ओवर हियर, ठीक है, एट होम पेज वी हैव लाइक आफ्टर होम पेज we have 2 categories. One is social media and inside the social media there is Facebook. ठीक है, तो होम पेज यानी कि आपका मान लीजिए dm.com करके वेबसाइट है, सो dm.com/social media/facebook/article का प्रॉपर एक यूआरएल। क्लियर हुआ पॉइंट? पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? सर तो हम ये यूआरएल क्रिएट कैसे करेंगे? यूआरएल क्रिएट कैसे करेंगे? तो हाँ उसमें जी। उसमें है तो क्या कहते हैं, आपका जब आप वर्डप्रेस में स्लग डालते हो, स्लग के बारे में देखा है आपने? भी ध्यान नहीं आ रहा सर। ध्यान नहीं आ रहा, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको।
होम पे आप क्या कहते हैं, कस्टम वेबसाइट में तो बना लोगे ना, कस्टमाइज जो वेबसाइट होती है, जी सर। कस्टमाइज वेबसाइट में तो फोल्डर बनाने हैं, फोल्डर के अंदर आपको डालना है, तो हाँ वो जी, वो फोल्डर। कैटेगरीज हम बनाते हाँ थे। हाँ, ठीक है। तो अभी ओके। आपने, हाँ, उसमें तो कैटेगरीज बना के देखी थी ना आपने, याद हो? हाँ जी मैं सर। आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको बनवाई इसलिए थी पहले। ये कौन सी है? PM30। ओके। ये तो यहाँ पर हमारी जो है ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में यहाँ पर ये कैटेगरीज का ऑप्शन है, देखिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कैटेगरीज जी के अंदर सर। सब कैटेगरीज भी बना पाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बना के भी दिखाई थी लास्ट टाइम। तो यहाँ पर मान लीजिए नेम मैंने डाला स्पोर्ट्स, मैं अभी सिमिलर लेके चल रहा हूँ स्पोर्ट्स, और यहाँ पर स्लग भी पूछ रहा है, तो स्पोर्ट्स ही मैं स्लग रखूंगा। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स ही हमारी पेरेंट कैटेगरी है, तो ऐड न्यू कैटेगरी, मैंने कैटेगरी ऐड की, तो यहाँ पर ये स्पोर्ट्स आ गई। अब मान लीजिए मेरे को इसको स्पोर्ट्स को पेरेंट कैटेगरी बनाना है क्रिकेट की, मतलब क्रिकेट एक चाइल्ड कैटेगरी है या सब कैटेगरी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्रिकेट लिखा, क्रिकेट। ठीक है, और यहाँ पर स्लग में मैं डाल रहा हूँ क्रिकेट। ठीक है, अब मेरे को ये पूछ रहा है कि पेरेंट कैटेगरी, तो मैं पेरेंट कैटेगरी में स्पोर्ट्स डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा ही चाहिए, news.com/sports/cricket। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इस तरीके से आ जाएगा, देखिए, आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसका यूआरएल जाकर जाके भी चेक करूंगा, मान लीजिए, तो देखिए दिखाई दे रहा है, ये देखिए। जी सर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है काम करते हैं, कैटेगरीज बना के। और आप भी कर सकते हो इसके अंदर। एक सेकेंड रुकिएगा। तो अभी ये क्लियर हो गया इसमें कि कैटेगरीज को कैसे यूज करना है। यस सर। ओके, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है लिंकिंग का, मतलब हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं लिंक बनाने के लिए। लिंक बनाना आता है HTML में? पहले ये बता दीजिए मुझे, फिर मैं उसकी नहीं तो पहले लिंक बनाना सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, नो सर। नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर जब भी आपको HTML में लिंक बनाना होता है, तो आप एंकर टेक्स्ट का यूज करते हो। टैग्स तो पता है ना, टैग्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ शायद, कि कैसे टैग्स यूज करते हैं। यस। हाँ, तो यहाँ पर एंकर टैग या एंकर टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ए टैग यूज करते हैं, सॉरी, ए। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया ए टैग को। ठीक है, और ये हमने क्लोज किया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो भी कंटेंट लिखेंगे, लाइक आई एम राइटिंग क्लिक मी ओवर हेयर। ठीक है, सो क्लिक मी। ठीक है, तो जब भी कोई इस पे क्लिक करे, सो आई वांट टू रीडायरेक्ट दैट पर्सन टू द फेसबुक होम पेज। ठीक है, सो यहाँ पर मैं हाइपर रेफरेंस नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, दैट इज बेसिकली HREF। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं जिस भी पेज पे मेरे को रीडायरेक्ट करना है, सो आई विल राइट दैट लिंक ओवर हियर। ठीक है, सो यहाँ पर मैं जो है फेसबुक का लिंक दे रहा हूँ, facebook.com। ओके, सो मैंने फेसबुक, क्या हो गया, अरे, ओके, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर फेसबुक का लिंक जो है कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, राइट। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जो है अभी पेज बन चुका है। अब यहाँ पर अगर मेरे को ये टेस्टिंग भी करनी है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। तो लिंक मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो है 3 तरीके के लिंक यूज करेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनबाउंड लिंक। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंसेस क्या रहेंगे वो बात की बात है। ठीक है, तो अभी के लिए मान लीजिए मैं इस पूरे उसका कोड देखता हूँ और मैं पूरे जो बॉडी को क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, डिलीट 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 कहाँ है, डिलीट एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तो अभी अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं एडिट एज HTML, सो मैं यहाँ पर हेड सेक्शन के बाद जो है एक बॉडी टैग और डाल रहा हूँ। ठीक है, बॉडी टैग, बॉडी, बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एंकर टेक्स्ट जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एंकर टैग जो है कॉपी कर रखा है और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको कर रहा हूँ और मैंने दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर ये क्लिक में आ गया, दिखाई दे रहा है सबको? ये देखिए दिखाई सर एक दे रहा बार है। दोबारा बताओगे क्या करा अभी आपने? ये बेसिकली कुछ नहीं है, मैंने कोड में इसका एडिट किया है, मतलब क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड कोड में एडिट कर दिया हल्का सा। ठीक है, और एंकर टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया है। ओके। हाँ, सो एंकर टेक्स्ट ऐड ठीक। करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, आउटपुट डायरेक्टली। ठीक है, ये देखो, ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब यहाँ पर ये क्लिक में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे को फेसबुक के ऊपर लेके जाएगा। देखिए, दिखाई दिया, ये फेसबुक की तरफ ले गया। जी सर। ठीक है, ये कैसे लेके गया मेरे को फेसबुक की तरफ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंकर टेक्स्ट लगा दिया था। और एंकर टेक्स्ट लिखने का जो तरीका है वो ये रहा, मतलब कि एंकर टेक्स्ट, फिर उसमें लिंक देंगे जिस भी पेज पे हमें लेकर जाना है, और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पर एंकर टेक्स्ट क्लोज कर दिया। तो बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एंकर सर टेक्स्ट। एक डाउट था। हाँ भारत बोलिए। ये अगर इसका हमें ट्रायल लेना है तो कैसे लेंगे, और दोबारा बताओ मुझे वो। क्या चीज? इसका ट्रायल कैसे लेंगे हम सर? इसी का, देखो, हाँ यहाँ पर जी। मैं गया। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारा कोड खुल गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ आपको क्या जी। करना है, बॉडी टैग को आपने हटा देना है, मतलब बॉडी टैग के अंदर जो भी कुछ है ना वो सारा हटा दो। ठीक है, इसमें एडिट विद एडिट ओके। एलिमेंट करोगे ना, एडिट एज HTML। ठीक है, ये देखो, बॉडी टैग के अलावा सब कुछ हटा दो। ये मैंने पूरा बॉडी हटा के नए सिरे से बॉडी लिख दिया था, ये लो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने जो लिखा था एंकर टेक्स्ट, मान लीजिए ये वाला, ये आप बैकलिंकिंग में भी यूज करते होंगे कई बार ना, भारत। जी सर तभी पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने किया और यहाँ पे कंट्रोल भी किया और दैट्स इट एंकर, और ये आ गया हमारा क्लिक में। ठीक है, हाँ जी। अब समझ आ गया। और सर, ये हाँ एक चीज बैकलिंकिंग और में भी पूछनी बहुत है। हाँ। अब जैसे हमने किसी आर्टिकल के बीच में लगाना हो तो कैसे लगेगा, किसी स्पेशल कीवर्ड पे तो ये? हाँ, स्पेशल कीवर्ड पे वर्डप्रेस में तो आपका डायरेक्टली लग जाता है। ठीक है, वर्डप्रेस में आपका लिंक का ऑप्शन आता है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और वहां नहीं, पर जब लिंक। हम किसी वेबसाइट पे अपना डाटा पब्लिश कर रहे हो, जैसे ब्लॉगर पे करना हो तो? वेबसाइट पे डाटा पब्लिश कर रहे हो तब भी वहां पर लिंक आप सिलेक्ट करोगे तो लिंक का ऑप्शन आएगा, अगर सामने वाले की तरफ से परमिशन है आपको। अगर सामने वाले की तरफ से परमिशन नहीं है तो नहीं आप कर सकते। तो अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि आपसे वो पूछ लेता है कि भाई आपके प्रोफाइल का लिंक हमें दे दो, आपकी वेबसाइट डाल दो, तो वेबसाइट डाल देते हो तो वो लिंक बन जाता है, बैकलिंक डायरेक्टली। हाँ जी। ठीक है,
तो वो सामने वाले की ठीक है। वेबसाइट के परमिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, ओके सर। ठीक है। तो बाकी का हम लोग कल देखेंगे कि कैसे हम लोग आगे का वो क्या कहते हैं, इसमें जो 3 तरीके के हम लोग इंटरनल, एक्सटर्नल और बैकलिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैकलिंकिंग आपका ऑफ पेज में शुरू होगा और इंटरनल और एक्सटर्नल आपका अगले नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, ठीक है। ओके।